नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार सरकार पिछले 2 महीनों में बिहार सरकार ने नई सरकार जो अप्रैल में गठन हुआ जिसका, और मई के 7 तारीख को कैबिनेट का विस्तार हुआ, उस सरकार ने पिछले 2 महीने में लगभग 200 से अधिक ट्रांसफर पोस्टिंग डीएसपी से लेके एसपी और आईएएस अफसरों का अभी तक कर चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और उसके बाद फिर वो सारे किए कराए पर पानी भी फिर जाता है। कल से एक चीज़ कहें जो मार्केट में है, जो आईपीएस की जो लिस्ट निकली थी 18 जून को, जिसमें 29 आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला हुआ था। कई सारे जिले के एसपी बदल दिए गए। पूर्णिया के लेकर पटना पूरी तरह बदल गया। कहें पूर्णिया एसपी भी बदला गया। जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, बेतिया, कई सारे बगहा, सहरसा, इन सारे जिलों के एसपी को बदला गया। लेकिन सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, बेतिया एसपी कुमार गौतम वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, 2011 बैच के हैं। उनकी पोस्टिंग पहली बार बिहार में हुई है और ये 2011 बैच के हैं। लोग सोच रहे होंगे 2011 बैच के आईपीएस डीआईजी क्यों नहीं बने, क्योंकि 12 तक के लोग डीआईजी बन गए हैं। ये 11 बैच के हैं। इनकी भी एक कहानी है, लेकिन उसके कारण से वो कहानी कहना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन एक कहानी है। इस कहानी के तहत ये डीआईजी नहीं बने, लेकिन 11 बैच के ही डीआईजी बेतिया में भी हैं। क्या एक ही ज़िले में एक ही बैच का एसपी और उसी बैच का डीआईजी, या तो कोई एक ही रहेंगे वहाँ, क्योंकि नियम तो यही कहता है जो एक ही बैच का डीआईजी। 2011 बैच के हरिकिशोर राय भी डीआईजी हैं और 2011 बैच के कुमार गौतम भी एसपी के रूप में रहेंगे। अब ये चर्चा का विषय है कि या तो दोनों में से कोई एक रहेंगे या एक रहेंगे एक हटेंगे। अब भाई एसपी तो नए गए हैं। एसपी की पोस्टिंग तो 24 घंटे के अंदर हुई है और एक तरह से 21 जून को नीट की परीक्षा भी है कल, और 18 जून की इनकी पोस्टिंग हुई है। जहाँ जहाँ नीट का एग्ज़ाम है, जहाँ लोग हटे हैं एसपी, वहाँ पे नए लोगों की पोस्टिंग भी हो गई है और उन्होंने लगभग वहाँ अराइवल भी दे दिया है। अब कुमार गौतम हैं, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है जो अब डीआईजी हटेंगे कि एसपी। वैसे डीआईजी दिसंबर 2024, मतलब कहे तो 1 साल 1.5 साल के आसपास डीआईजी का कार्यकाल हो गया है। डीआईजी सेंटर डेप्यूटेशन के लिए भी लगे हुए हैं। किसी ने कहा था जो बीएसएफ में कलकत्ता में इनका हो गया है, यहाँ से एनओसी भी हो चुका है, लेकिन जहाँ पे होना है, जिस जगहों पे होना है, वहाँ से कोई अभी तक लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला है, जिस कारण से ये सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाने से रुके हुए हैं। तो अब जब सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाने के लिए ये तैयार भी हैं, 1.5 साल से ऊपर हो भी गया है, तो हो सकता है बेतिया डीआईजी ही को ही पुलिस कहें जो प्रशासन हटा सकती है। वैसे बेतिया डीआईजी के कामकाज से लेकर के पटेल भवन भी कहें जो पूरा का पूरा पुलिस महकमा भी कोई शिकायत नहीं कर रहा है। मतलब उनके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं और उनके कामकाज पे इतने संतुष्ट हैं कि कोई भी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के द्वारा जो अनियमितता की जाती है, उसकी भी जांच डीआईजी से की जाती है और डीआईजी अच्छी खासी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर कई डीएसपी का निलंबन भी हुआ और कई डीएसपी के निलंबन की फाइल भी खुल गई। लेकिन अब कुमार गौतम को वहाँ रखना है। हरिकिशोर राय का 1.5 साल हो भी गया है। हो सकता है जो भविष्य में क्या 2-4 दिन के अंदर, मतलब मुहर्रम के बाद एक नई चेन बने, जिसमें एसपी तो टच नहीं हो सकता है, कुछ डीआईजी के भी बदलने की संभावना है। अब पूरी जगह पे बेतिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, शाहाबाद, सहरसा, इन जगहों पे डीआईजी की तैनाती है और कई सारे डीआईजी भी हैं जो पुलिस मुख्यालय के रडार पे भी हैं। और इसकी जानकारी मुझे तो कम, लेकिन जो डीजी के वीसी में रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब क्राइम और क्रिमिनल और कहें जो पेंडेंसी स्पीडी ट्रायल को लेकर के वीसी होती है, तो वीसी के दौरान ही देखे गए होंगे तो कई सारे डीआईजी कहें जो एक तरह से पुलिस के आला अधिकारियों के रडार पे आ जाते हैं। हाल ही में एक हुआ था स्पीडी ट्रायल पर और पेंडेंसी पे हुआ था। डीजी का वीसी सुबह से लेकर लगभग 3 बजे तक चला। एक पूरी की पूरी 4-5 घंटे वो वीसी चली। वीसी के दौरान ही 2 डीआईजी आपस में भिड़ गए। यहाँ तक कि एक डीआईजी ने यहाँ तक कह दिया जो अगर मेरे ऊपर आरोप अगर जांच करनी है तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा ली जाए। मतलब यहाँ तक बात आ गई, जो पुलिस जो जांच करने वाली एजेंसी है वही खुद डीजी से आग्रह करती है, सर मेरे ऊपर लगे आरोपों की जाँच अगर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करा लिया जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक डीआईजी पर भी हुआ क्लास, क्योंकि कहा गया जब से वहाँ डीआईजी का पद क्रिएट हुआ, अचानक उसके बाद से, या कहे जो उनकी पोस्टिंग के बाद से उस ज़िले में अपराध
थोड़ा सा बढ़ गया। तो कुछ लोग रडार पे भी रहते हैं, कुछ लोग कामकाज को लेकर के रहते हैं, कुछ आपस में और कुछ जो वैसी पोस्टिंग इन डीआईजी की हुई थी उसमें कुछ ज़बरदस्ती जो सरकार ने पोस्टिंग की थी, उस समय सरकार दूसरी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार थी। अब उनकी सरकार बदल गई, उस समय उन लोगों की पोस्टिंग कहें जो पटेल भवन के मतलब मर्जी से नहीं हुई थी। वैसे डीआईजी भी पुलिस के मतलब माफ़ कीजिएगा, पुलिस नहीं, पटेल भवन के इच्छा के अनुसार अगर वो नहीं हुए हैं, इच्छा के विरुद्ध हुए हैं, तो वो भी डीआईजी आ सकते हैं ट्रांसफ़र के लपेटे में। लेकिन ये अभी हेतु मजबूत की बात है। एक बात तो सही है, जो कुमार गौतम और हरिकिशोर राय में बिथिया में कोई एक ही डीआईजी वहाँ, एक ही या तो डीआईजी रहेंगे या एसपी रहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही ज़िले में, एक ही रेंज में, एक ही बैच के डीआईजी और एक ही बैच के एसपी वहाँ रह ही नहीं सकते। लेकिन अब जहाँ भी जो डीआईजी गए हैं, जो डीआईजी हैं, वो तो कुछ पुराने डीआईजी हैं, कुछ इस बार के नए वाले डीआईजी हैं। दरभंगा में नए हैं, मुंगेर में नए हैं, बेगूसराय में नए हैं, छपरा में पुराने हैं और कई जगहों पर शाहाबाद में इस बार वाले डीआईजी हैं, सहरसा में इस बार के डीआईजी 2012 बैच वाले। तो 2012 बैच के डीआईजी के अंदर ही में 2011 बैच को इनको कहीं पे, लेकिन 2011 बैच के डीआईजी के साथ कुमार गौतम की पोस्टिंग सही नहीं मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के बीच में, जिलों के एसपी और डीआईजी के बीच में इसको लेकर के मरमरिंग है, जो आखिर हटेगा कौन। लेकिन किसी एक को तो हटना ही पड़ेगा, और जब एक अगर डीआईजी हटेंगे तो डीआईजी का भी चेन बनेगा, एसपी अगर हटेंगे तो फिर एसपी का छोटा सा चेन बनेगा। क्योंकि एक एसपी को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस जगह पे दूसरा को लीजिएगा, दूसरा को जहाँ से उठाइएगा वहाँ तीसरा को डालिएगा, वैसे चेन बनेगा। लेकिन उतना, क्योंकि अभी 29 आईपीएस का ट्रांसफ़र हुआ है, सारे एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, इसलिए शायद ही एसपी रैंक के पदाधिकारी का चेन बने। हो सकता है डीआईजी का चेन बनेगा, और डीआईजी का चेन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 11-11 टकरा रहा है, और 11-11 वैसे भी दोनों की टकराहट जो है वो सरकार दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दर्शकों, दीजिए इजाज़त, कुछ अपडेट के साथ फिर आप तक हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।